Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I will share with you some daily use English sentence. This sentence is very useful sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में कुछ इस तरह के सेंटेंस हम सीखेंगे। लाइक जब भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे उसको बताना पड़ रहा है, मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, मुझे उससे मिलना पड़ रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि इस तरह के वीडियो को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। तो यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, मुझे है, तो मुझे के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे उससे पूछना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू आस्क हिम। आई एम हैविंग टू आस्क हिम। मुझे उससे पूछना पड़ रहा है। अब आइए जानते हैं कि यहाँ पर हमने आई एम हैविंग टू गो और आई एम हैविंग टू आस्क हिम का प्रयोग क्यों किया। तो सबसे पहले है कि मुझे जाना पड़ रहा है, तो मुझे की अंग्रेजी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, हैविंग टू गो। अब जानेंगे कि मुझे जाना होगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो इसकी अंग्रेजी आई विल हैव टू गो होगी। आई विल हैव, मुझे टू गो। वैसे आई हैव का मतलब मुझे जाना पड़ता है भी होता है। मुझे जाना था, मुझे जाना था की अंग्रेजी होती है आई हैड टू गो। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। उसे सोचना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू थिंक। उसे सोचना पड़ रहा है। उसे आना पड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होती है सी इज हैविंग टू कम। सी इज हैविंग टू कम। अगर होता कि मुझे आना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू कम। आई एम हैविंग टू कम। तुम्हें आना पड़ रहा है, तो यू आर हैविंग टू कम। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, तो आई एम नॉट हैविंग टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, तो आई एम नॉट हैविंग टू गो। मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। मुझे नहीं जाना पड़ा। अगर सेंटेंस ये होता कि मुझे नहीं जाना पड़ा, तो इसके लिए हम कहेंगे आई डिडंट हैड टू गो। आई डिडंट हैड टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा। लेकिन यहाँ सेंटेंस है कि मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, तो यहाँ हम आई एम नॉट हैविंग टू गो का ही प्रयोग करेंगे। डिड नॉट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ सेंटेंस होगा कि मुझे नहीं जाना पड़ा। अब मुझे जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है, इसके लिए आई हैव टू गो। अगर होता कि मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो इसके लिए हम आई डोंट हैव टू गो का प्रयोग करेंगे। आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता है। अब सेंटेंस है कि मुझे नहीं आना पड़ता है, तो इसकी अंग्रेजी होती है आई डोंट हैव टू कम। आई डोंट हैव टू कम, मुझे नहीं आना पड़ता है। आई डोंट हैव टू कम। मुझे जाना पड़ रहा है। अब पढ़ रहा था, अब है नहीं है, यहाँ था है, तो था के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम के जगह वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वॉज हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गो। तुम्हें आना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू कम। यू वर हैविंग टू कम। क्या तुम्हें जाना पड़ता है। डू यू हैव टू गो। अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। क्या तुम्हें जाना पड़ता है। डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ता है। क्या तुम्हें जाना पड़ा, तो डू के जगह डिड लगा देंगे। डिड यू हैड टू गो।
क्या तुम्हें जाना पड़ा? मुझे उसे कॉल करना है। I have to call him. I have to call him. लेकिन इसके जगह अगर आपका सेंटेंस होता कि मुझे कॉल करना पड़ता है तो भी हम I have to call him का ही यूज करेंगे। उसे कॉल करना पड़ा, अब यहाँ पड़ा है, पड़ा था, यानी कि I had to call him, मुझे उसे कॉल करना पड़ा। मुझे कमेंट करना पड़ रहा है, अब इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मुझे कमेंट करना पड़ रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी चलिए मैं बता भी देती हूँ। आई एम हैविंग टू कमेंट। आई एम हैविंग टू कमेंट, मुझे कमेंट करना पड़ रहा है। मुझे वीडियो को शेयर करना पड़ रहा है। कैसे कहेंगे मुझे वीडियो को शेयर करना पड़ रहा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री कृष्ण।